Good afternoon, students. Today we are going to study poem number 1 and the name of the poem is My Mother at 66. इसकी एक जो स्टोरी है, ये एक स्टोरी को पोएम में पोइटेस ने लिखा है, कमला दास ने। एक कमला दास को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है और इसकी जो माँ है वो 66 ईयर्स की है, अराउंड 66 साल उसकी एज है। तो अपनी माँ के प्रति उसको क्या फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स को कमला दास ने अपनी पोएम में लिखा है। इस पोएम में स्टूडेंट्स कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं आपको बता देता हूँ। बिसाइड इसका मतलब होता है बाय साइड ऑफ, जिसका मतलब होता है के पास। डोज इसका मतलब होता है ड्रॉज, मीन्स ऊँघना, जैसे नींद लेते हैं ना बच्चे, ऊँघना, ऐसे उसका मतलब होता है। एशन, यहाँ पे एस कलर्ड, एस कलर्ड मतलब राख जैसा, एशन होता है राख, तो एस कलर्ड उसका जो राख जैसा इसका मतलब है। कॉर्प्स, कॉर्प्स डेड बॉडी को बोलते हैं, लाश को। यहाँ पे है थॉट अवे, थॉट अवे का मतलब होता है अनकॉन्शियस। यहाँ पे दो मीनिंग है थॉट अवे के, एक तो मतलब है अनकॉन्शियस और एक मतलब है कि विचारों से दूर हो जाना, विचारों को छोड़ देना। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग वेरी फास्ट, तेज भागना। फिर है स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, बाहर आना। और फैमिलियर का मतलब आपको पता है वेल नॉन, परिचित। और एक का मतलब होता है पेन। ये इसके मीनिंग्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको पोएम को पढ़ रहे होंगे, जब मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूँगा, तो आपको एक क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने हैं कि हमें नेम देखना है पोएम का क्या है, पोइट का नेम क्या है। हु इज़ आई हियर, यहाँ पे आई करके कोई बात कर रहा होगा तो वो कौन है। व्हाट आई रियलाइज विद पेन, आई पेन से क्या रियलाइज़ करता है या करती है। वाई वॉज द रियलाइजेशन फियरफुल, जो रियलाइजेशन थी वो फियरफुल क्यों थी। हाउ डिड हर मदर लुक लाइक, उसकी माँ कैसी दिखाई देती थी। वेयर इज़ शी गोइंग एंड फ्रॉम वेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूंगा। जिन बच्चों को क्वेश्चंस नहीं पता होंगे ऑनेस्टली उसको ये पोएम समझ में ही नहीं आएगी। तो इस पोएम को समझने के लिए आप सभी को बहुत अटेंशन के साथ में इसको समझना है। ये पोएम इस पोएम में कंपैरिजन किया गया, मेटाफोर का यूज़ किया गया है, उस मेटाफोर को आपको समझना है। मेटाफोर मैं आपको एक बारी बता दूं होता क्या है। मेटाफोर बोलते हैं कंपैरिजन को, जब किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है उसको मेटाफोर बोलते हैं। ये मेटाफोरिक एक पोएम है और उस पोएम को देखिए, माय मदर एट 66 पोएम का नेम है और कमला दास ने इसको लिखा है। उसका जो कमला दास थी उसका बर्थ 1934 में हुआ था और मालाबार केरला में एक जगह है वहाँ पे हुआ था और वो इंडियन पोइट थी और बहुत सारी पोइम्स उसने लिखी, बहुत सारी किताबें बुक्स उसने लिखी। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं मेन जो पोएम हमारी शुरू होती है। पोएम शुरू होती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ पे जो आए है, कौन कह रहा है इस बात को, यानी कि ये मदर किसकी है, पोइट की मदर है। पोइट कौन है, कमला दास। तो कमला दास अपनी मदर के बारे में बात कर रही है, तो आई यहाँ पे कौन हो गया, कमला दास हो गया। क्या कहना चाहती है कमला दास, कहना चाहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि ड्राइविंग करते हुए हम जा रहे थे मेरे पेरेंट्स के घर से। और कब जा रहे थे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे, कोचीन। बात क्लियर करें। पोइटेस कहना चाहती है कि मैं और मेरी माँ लास्ट फ्राइडे कोचीन जा रहे थे अपने घर से। तो मैंने देखा, आई सॉ माई मदर, मैंने देखा जो मेरी माँ थी बिसाइड में मेरे साथ बैठी हुई थी, डोज ओपन माउथ, तो वो ऊँघ रही थी। डोज मतलब नींद सी उसको आ रही थी, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था। भाई 66 साल की उम्र है, बेचारे कमज़ोर से लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी औरत थी ये, तो उसको नींद सी आ रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, लंबा सफ़र था। हर फेस एसन लाइक, और उसका चेहरा, उसका मुंह खुला हुआ था, नींद आ रही थी, तो मैंने जब उसको देखा उसका चेहरा एसन लाइक हो रहा था। एसन लाइक मतलब राख जैसा हो रहा था। यहाँ पे राख जैसा कहने का मतलब क्या है, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एसन। मेटाफोर यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर कोई पोइटिक डिवाइस पूछे तो क्या है, पोइटिक डिवाइस है यहाँ पे मेटाफोर। लाइक का यूज़ करके जब हम करते हैं तो मेटाफोर वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या किससे कंपेयर किया गया, उसकी मदर थी जो पोइटेस की, उसने उसको राख से
कंपेयर किया है। तो राख जैसा उसका चेहरा हो रहा था, मतलब निरस हो रहा था। ऑफ अ कॉर्प्स, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ऐसे लग रहा था जैसे डेड बॉडी हो। कॉर्प्स क्या है? डेड बॉडी। डेड बॉडी का जैसे चेहरा होता है ऐसा उसका चेहरा लग रहा था। फिर कहती है एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर। और जो दुख था क्या था? दैट शी थॉट अवे, कि वो बड़ी अनकॉन्शियस सी लग रही थी, वो बड़ी ऐसे लग रही थी कि नींद सी में थी, जैसे बेहोश लेटी पड़ी हुई हो, क्योंकि उसके चेहरे पे ना तो कोई जैसे खिलता हुआ चेहरा रहता है, ना तो इस तरीके के कोई एक्सप्रेशंस थे, बस मुंह खोला हुआ था, बड़ा निरस सा उसका फेस था। उसको लगा, ऐसे लग रही थी जैसे बेहोश हो गई हो। एंड लुक्ड, बट, मैंने उसको देखा, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को अवे कर दिया, उस विचार से मैं बाहर आ गई। कौन आ गई उस विचार से बाहर? उस विचार से बाहर पोइटेस आ गई। पोइटेस कौन है यहाँ पे? कमला दास। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और मैंने लुक्ड आउट किया। लुक्ड आउट का मतलब क्या होता है? मैंने बाहर देखा, किसकी तरफ? यंग ट्रीज प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उस प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट का मतलब भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो मैरी चिल्ड्रन थे, जो छोटे बच्चे थे, मैरी होता है खुश, जो बच्चे थे जो खुश थे अपने एंजॉय करते हुए, वो भी स्पिलिंग कर रहे थे, वो भी बाहर भाग रहे थे। बाहर आते हुए मैंने बच्चों को देखा, पेड़ों को मैंने भागते हुए देखा। ये कौन कह रहा है? ये पोइटेस कह रही है। गाड़ी में जो बैठ के जा रहे थे, तो एक तरफ उसकी माँ बैठी हुई थी, और उसकी माँ को देखकर उसको बड़ा निराश फील हुआ, क्योंकि उसके माँ के चेहरे पे कोई रौनक थी नहीं, वो डेड बॉडी की तरह उसका फेस लग रहा था, वो बेहोश सी उसकी माँ लग रही थी। और जब वो गाड़ी में बैठी थी, तो उसने अपनी माँ के बारे में विचार उसने छोड़ दिया। फिर उसने देखा कि जो बाहर लोग, जो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े खुश थे, वो बाहर आ रहे थे, और जो पेड़ थे वो पीछे भागते हुए जा रहे थे। फिर वो कहता है आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे कहाँ से बाहर आ रहे थे? अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंच गई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़े हुए, फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब क्या होता है? कुछ दूर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन, सॉरी मैं इसको सेट कर दूं। वो कहता आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? अपनी माँ की तरफ। आई कौन है यहाँ पे? पोइटेस। वेन पेल एज आ लेटर विंटर मून्स एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, मैंने देखा मेरी माँ कैसे दिखाई दे रही थी। वेन सी दिखाई दे रही थी, कमज़ोर सी, वीक। पेल मतलब पीली सी दिखाई दे रही थी, जैसे ब्लड कम हो जाता है जब दिखाई देते हैं लोग, ऐसे मेरी माँ दिखाई दे रही थी। और ऐसे लग रही, देख फिर यहाँ पे मेटाफोरिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। लेट विंटर मून, तो वो कैसे दिखाई दे रही थी? जैसे लेट विंटर मून दिखाई देता है ना, उस मून में कोई रौनक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती है, मध्यम मध्यम सा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और उस पुराने एक्ट को, उस पुराने दुख को मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, तो वो जो पुराना दुख था वो मेरे बचपन का दुख था। मेरे बचपन का क्या दुख था? वो बचपन का ये दुख था कि मेरी माँ की कंडीशन कैसी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, जो भी मैंने कहा, सी यू सून, मैंने सिर्फ अपनी माँ को देखकर ये कहा, माँ सी यू सून, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं अम्मा। अपनी माँ को उसने अम्मा बोला। फिर कहते ऑल आई डिड, जो भी मैंने कुछ कहा, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने सिर्फ उसकी तरफ स्माइल ही की और कुछ नहीं कहा। और स्माइल का मतलब ये था, स्माइल तो पोइटेस कर रही थी, लेकिन इस स्माइल के पीछे पोइटेस का जो दुख था वो ये था कि कहीं जब तक मैं वापस आऊँगी मेरी माँ पास अवे ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझे मिले या ना मिले। ये दुख पोइट को था। और पोइट का ये फैमिलियर पेन था, फैमिलियर एक्ट था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो हमेशा ये सोचती थी, फैमिलियर एक्ट क्या था, हमेशा क्या सोचती थी, कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ पास अवे हो जाए, कहीं मेरी माँ गुजर जाए। तो ये दुख उसको बार बार आता रहता था, इसीलिए इस दुख को फैमिलियर कहा गया है। और उसमें स्माइल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ इसका मतलब ये है
कि उसको ये दुख हो रहा था कि वो अपनी माँ से मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो अपनी माँ को कोई दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए सिर्फ उसने स्माइल 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 ही किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। इसके स्टैंजाज करेंगे आप, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। इस के स्टैंजाज को करके इन क्वेश्चंस को आपको करना है। आपके पास बुक होगी, बुक में से स्टैंजाज करना है, पोएम को समझना है। समरी मैंने आपको बताई दी है, एक बार मैं दोबारा से आपको समरी बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मदर और उसकी बेटी की बातें हो रही हैं। जो उसकी बेटी है कमला दास पोइट है, उसने अपनी माँ के बारे में बताया है कि वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रहे थे। तो जब एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो गाड़ी में बैठे हुए उसने अपनी माँ को अपने साथ गाड़ी में बैठे हुए माँ को देखा और उसने माँ की कंडीशन देखी। माँ ने क्या कर रहा था, नींद सी आ रही थी माँ को और उसका मुंह खुला हुआ था, बड़ी कमज़ोर सी वो दिखाई दे रही थी। तो जब वो बड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी तो पोइटेस ने उसको देखा और सोचा मेरी माँ तो एक राख की तरह दिखाई दे रही है, मेरी माँ तो ऐसे लग रही है जैसे ये मर चुकी हो, क्योंकि उसके चेहरे पे ना तो कोई रौनक थी ना कोई एक्टिविटीज़ थी, बस वो अनकॉन्शियस सी नींद सी में दिखाई दे रही थी जैसे बड़े बूढ़े लोग दिखाई देते हैं। तो जब उसने गाड़ी में बैठ के जा रही थी तो उसने देखा कि बाहर जो पेड़ हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे थे और जो बच्चे थे अपने घरों से निकल के आ रहे थे, और जो बच्चे अपने घरों से जब निकल के आ रहे थे तो बड़े खुश थे। तो यहाँ पे देखिए आयरनी यहाँ पे यूज़ किया गया, आयरनी मतलब अपोजिट सेंस यहाँ पे यूज़ किया गया। एक तरफ तो उसने अपनी माँ को देखा, माँ को देखकर बड़ा उसको दुख हुआ। दूसरी तरफ उसने देखा कि जो बच्चे खेलते हुए आ रहे थे, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उछल कूद करते हुए जा रहे हों। तो एक तरफ तो निरस्ता थी, एक तरफ तो पैसिवनेस था, इनएक्टिविटी थी, और एक तरफ एक्टिविटी थी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आयरनी यहाँ पे बन जाती है। फिर वो कहते हैं जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई तो सिक्योरिटी चेक पे खड़े होकर मैंने देखा कि मेरी माँ बड़ी कमज़ोर सी दिख रही थी, पीला सा उसका चेहरा दिख रहा था, और वो चेहरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर जो होती हैं, लेट सर्दियाँ जो होती हैं, और मून उन दिनों दिखाई देता है। मून लेट विंटर में, लेट सर्दियों में बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो कोई रौनक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती। ऐसा ही पोइटेस को उसकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसा ना हो कि वो अब कहीं जा रही थी पोइटेस, ऐसा ना हो जब वो वापस आए तो उसकी माँ पास अवे हो जाए, कि उसकी माँ उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ की एज 66 हो चुकी थी और वो कमज़ोर भी हो चुकी थी। इसलिए वो बार बार जब भी अपनी माँ की तरफ सोचती थी तो उसको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि उसकी माँ पास अवे हो जाए। और पास अवे होने का जो डर था, पास अवे होने का जो उसको फियर था, ये फियर उसका एक एक्ट था, एक पेन था, और ये पेन उसको बार बार आता रहता था। इसलिए इस पेन को, इस एक्ट को फैमिलियर एक्ट कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर जब वो सिक्योरिटी चेक पे खड़ी तो उसने अपनी माँ को ये कहा कि अम्मा हम फिर जल्दी ही मिलेंगे, और सिर्फ स्माइल किया। स्माइल करने का रीज़न यहाँ तो एक तो ये था कि वो अपनी अम्मा को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि कोई सैड मोमेंट आए, उसकी अम्मा कोई गलत फील करे, लेकिन वो ये ज़रूर दिखाना चाहती थी कि जो उसकी अम्मा है वो खुश रहे, और उसका जो दर्द था उस दर्द को वो महसूस कर रही थी। गुड बाय स्टूडेंट।